नागों का जिक्र सुनते ही हमारे मन में एक खास छवि उभरती है। हिंदू धर्म में नागों का महत्व केवल एक जीव के रूप में नहीं, बल्कि एक गहरे प्रतीक के रूप में है। यहाँ नागों का स्थान सिर्फ डरावने या खतरनाक जीव के रूप में नहीं है, बल्कि यह शक्ति, सुरक्षा और आध्यात्मिकता का प्रतीक भी है। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि कैसे नाग हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब हम हिंदू पौराणिक कथाओं में नजर डालते हैं तो हमें नागों की कई आकृतियां देखने को मिलती हैं। चाहे वह भगवान शिव हों, जिनका प्रिय नाग नागेंद्र उनके गले में लिपटा रहता है, या भगवान विष्णु जो अनंत शेषनाग पर विश्राम करते हैं। ये नाग केवल जीव नहीं हैं, बल्कि देवताओं के साथ जुड़े हुए शक्तिशाली प्रतीक हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों नागों को इतनी अहमियत दी गई है? नागों का एक और महत्वपूर्ण पहलू है उनका प्रतीकात्मक अर्थ। हिंदू धर्म में नागों को शक्ति, सुरक्षा और प्रजनन का प्रतीक माना जाता है। वे पृथ्वी के खजानों के रक्षक माने जाते हैं और मान्यता है कि उनकी पूजा करने से व्यक्ति को सुरक्षा और समृद्धि मिलती है। लेकिन इसके साथ ही नागों का एक अंधेरा पक्ष भी है। वे प्रलोभन, धोखा और अराजकता का भी प्रतीक हैं। जब हम नाग पंचमी जैसे त्योहारों का जिक्र करते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि नागों के प्रति श्रद्धा और सम्मान केवल एक धार्मिक रस्म नहीं है, बल्कि यह हमारी संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है। इस दिन लोग नागों की पूजा करते हैं, उन्हें दूध अर्पित करते हैं और उनके प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। यह सब कुछ हमें यह समझाता है कि नागों का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव है और उन्हें नुकसान पहुंचाना एक गंभीर पाप माना जाता है। अब बात करते हैं पौराणिक कथाओं की, जैसे कि वासुकी का किस्सा, जो समुद्र मंथन के समय भगवान शिव द्वारा विषपान करने के लिए जाना जाता है। जब वासुकी ने समुद्र मंथन के दौरान जहर उगला तो भगवान शिव ने उसे पी लिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया। यह कहानी न केवल भगवान शिव की करुणा को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि नागों का स्थान हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। कुंडलिनी योग में भी नागों की उपस्थिति होती है। यहाँ कुंडलिनी को एक लिपटे हुए नाग के रूप में दर्शाया जाता है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी के नीचे स्थित है। जब यह ऊर्जा जागृत होती है तो यह हमारे भीतर आध्यात्मिक जागरण का प्रतीक बन जाती है। यह हमें यह सिखाता है कि कैसे अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और उसे जागृत करें। आयुर्वेद में भी नागों का महत्व है। नागों की त्वचा और विष का उपयोग कई औषधीय गुणों के लिए किया जाता है। आयुर्वेद में यह माना जाता है कि नागों के विष में उपचारात्मक गुण होते हैं, जो विभिन्न बीमारियों के इलाज में सहायक होते हैं। लेकिन नागों का प्रतीकात्मक अर्थ केवल सकारात्मक नहीं है। वे कभी-कभी अहंकार, लालच और भौतिकता का भी प्रतीक बन जाते हैं, जैसे कि कालिया नाग की कहानी, जो अपनी शक्तियों के अहंकार में आकर यमुना नदी को विषाक्त कर देता है। अंत में भगवान कृष्ण ने उसे पराजित किया और उसे यह सिखाया कि हर जीव का सम्मान होना चाहिए। तो इस तरह हम देखते हैं कि नागों का हिंदू धर्म में स्थान कितना गहरा और बहुआयामी है। वे केवल डरावने जीव नहीं हैं, बल्कि वे शक्ति, सुरक्षा और आध्यात्मिकता के प्रतीक हैं। इसलिए अगली बार जब आप नागों के बारे में सोचें तो याद रखें कि उनका महत्व केवल एक जीव के रूप में नहीं, बल्कि एक गहरे प्रतीक के रूप में है, जो हमारे जीवन को प्रभावित करता है। आशा है कि आपको यह जानकारी रोचक लगी होगी। अगर आपको यह विषय पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने विचार शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम और भी ऐसे दिलचस्प विषयों पर चर्चा कर सकें।